लेकिन मैं युधिष्ठिर के सामने मुझे झुकना मंजूर नहीं है। मैं झुक नहीं सकता, चाहे जो हो जाए। बाबा भीष्म पितामह थोड़ा सा मुस्कुराए। आप जानते इस चीज से, इस कथा से हमें क्या सीख मिली? इस कथा से हमें ये सीख मिली, हमसे जो बड़ा है उसका सदैव सम्मान करो। अगर आप जीतना चाहते हो, क्या अगर आप केवल युद्ध ही नहीं, संसार में कोई भी जीत चाहते हो, कुछ भी जीतना चाहते हो, अगर सामने आपका दुश्मन भी आ जाए, क्या अगर सामने आपका दुश्मन भी आ जाए, अगर आप जीतना चाहते हो तो कुछ देर के लिए भूल जाना कि ये जो सामने खड़ा है वो हमारा दुश्मन है। भूल जाओ ना, भूल जाओ ये हमारा दुश्मन है, उसको प्रणाम करो। अगर हम उम्र का है, अगर हमारी उम्र का है तो दोनों हाथ जोड़ करके उसे गले लगा लो। अगर हमसे बड़ा है पैरों को छू लो, हमसे छोटा है तो उसको गले से लगा करके उसे अपने पास बिठाल करके उसे दो चार बातें समझाना। गारंटी की बात है आप जीत जाओ। और आपके मन में वही रहा कि नहीं महाराज, अब तो हम ही महाराज सबसे बड़े हम ही हैं, समझ लेना महाराज दुनिया में कुछ भी नहीं जीत पाओगे। जीवन में झुकना सीखो। क्यों? क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, बड़े व्यक्ति की अपनी पहचान बताओ। बड़ी बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले और हीरा कबहू ना कहते हैं, लाख टका मारो महाराज। जो हीरा होता है ना, हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा लाखों में मोल है। नहीं, वो एक ही बात कहता है मैं हीरा हूं, बड़ा बनो हीरे के जैसे। आज भगवान श्री कृष्ण ने उस बिगुल शंख को फूंक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इशारा किया और जैसे ही अर्जुन को इशारा किया और कहे क्या, अर्जुन उठाओ अपना धनुष और बाण और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए सामने खड़े शत्रुओं पर तूल करो, इनका वध। अर्जुन ने सेना नहीं देखी, अपना गांडीव धनुष लिया, उस पर महाराज चाप चढ़ा दी, तरकस से बाण निकाला और जैसे साधने को हुआ और अर्जुन ने जब एक बार जब नजर पसार करके, नजर फैला करके देखा तो एक मन में भाव आ गया। और भाव क्या आया? अर्जुन ने कहा, कन्हैया हमें नहीं चाहिए वो 5 गांव। कितनी बड़ी बात कह दी, हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है 5 गांव की। हम तो हस्तिनापुर क्या, हम इस राज्य को छोड़कर ही कहीं परदेश चले जाएंगे। हम परदेश चले जाएंगे, हमें आवश्यकता नहीं है कि हम 5 गांव लें। क्यों? आप विचार किए हो? लिखा बोले ये जो सामने खड़े हैं आप जानते हो कौन है? ये हमारे सगे नहीं तो क्या है, पर लेकिन परिवार के हैं। इनसे हमारा खून का रिश्ता ना सही, ये हमारे खानदान के हैं, हमारे परिवार के हैं। और माफ करना, मैं इतना बुरा नहीं हूं जो थोड़े से धन के पीछे अपने परिवार के लोगों का वध कर दूं। हमें आवश्यकता नहीं है,
हमें नहीं करना युद्ध, मना करना। अच्छा एक बात बताओ, आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का युद्ध करने के लिए आखिरकार इतना उकसाया क्यों? आखिरकार इतना प्रेरित क्यों किया कि आप युद्ध करो? उसका कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए इसलिए प्रेरित किया कि अर्जुन, ये तुम्हारी महानता है कि तुम इस राज्य के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारी महानता है कि तुम कुछ धन के खातिर अपने परिवार के लोगों का वध नहीं कर रहे हो। पर लेकिन अर्जुन, अगर तुमने इन शत्रुओं पर प्रहार नहीं किया तो आने वाले समय में यही होगा कि जो व्यक्ति बलशाली होगा वो अपने से गरीब, अपने से छोटे व्यक्तियों की जमीन पर, उनकी संपत्ति पर बलपूर्वक हक जमाएगा। अगर मेरे सामने अगर ये अन्याय हो गया तो कदाचित फिर ये दुनिया में ये रीत हो जाएगी। और दूसरी बात, तुम कहते हो कि ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा खानदान है। तो अर्जुन एक बात सुनो, क्या ये जो दुनिया है ना, ये जो संसार है, ये है क्या? 4 दिनों के मेले, जगत में 4 दिनों का मेला है। ये केवल दुनिया 4 दिनों का मेला है। और सबसे बड़ी बात, जिस दुर्योधन को तुम अपना भाई कह रहे हो ना, जिस गुरु द्रोणाचार्य को तुम अपना गुरु कह रहे हो, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, जिससे तुम अपना रिश्ता बना रहे हो, संबंध बता रहे हो ना, अर्जुन एक बात जीवन में याद रखना, ये जितने रिश्ते हैं वो रिश्ते कब तक चलते हैं? महाराज, जब पलकों के पर्दे पड़ते ही, क्या पलकों के पर्दे पड़ते ही सारे नाते पल में टूट जाते हैं। महाराज, अगर हम झट से आंखें बंद कर लें, हमारे अंदर जो जीव है, अगर वो जीव निकल जाए, हमारी पलकें बंद हो जाए, तो एक पल भी नहीं लगता हमारे सारे नाते टूट जाते हैं, सारे रिश्ते खत्म। महाराज, घर के स्वामी के जाते ही घर के लोग घर को ही शुद्ध कराते हैं। कोई मर जाता है तो उसको जलाने के बाद हम घर को शुद्धि कराते हैं, क्यों नहीं? क्यों करा रहे हो भाई? तुम्हारे घर का मालिक है, घर का स्वामी है? नहीं। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बड़ी बात कही, अर्जुन, जिस परिवार पर तुमने अपना रक्त बहाया जलसम, क्या जिस परिवार पर रक्त बहाया जलसम, आखिर वही परिवार तुम्हें जल में ले जाकर के प्रभावित कर देता है। जिस परिवार के लिए तुम कह देते हो ना, अरे चिंता मत करना, तुम्हारे लिए काट देंगे, जो कहोगे वो कर देंगे, और वही परिवार वाले ले जाकर के तुम्हें एक दिन जाते हैं एक लोटे में लेकर के और गंगा मैया के जल में प्रभावित कर देते हैं। और आप लोग कहते हैं ना कि हमरे बिटवा ने पिंडदान कराया। हाँ, एक बात जान लो, वो तुम्हारा पिंडदान नहीं करता है, वो तुम्हारा पिंडदान करके वो तुमसे अपना पिंड छुटाता है। जाओ भैया, तुम्हारा पिंडदान हो गया, अब हमारा पीछा छोड़ो, तुम जाओ, भगो यहाँ से। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से समझाया कि अर्जुन, केवल तुम कर्म करो, फल की चेष्टा नहीं। कई लोग होते हैं, एक बार कुछ किया, हार हो जाती है, फिर बैठ जाते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, अब कहते रहे बहुत प्रयास कर लिया। ऐसा नहीं, जीवन भर प्रयास करो। क्यों? क्योंकि कर्म करते जाओ, फल देना ये हमारे और तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये फल देना तो केवल और केवल उस भगवान के हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण